दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप सावंत, एक मोटिवेशन स्पीकर एंड टीचर, आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूँ। मित्रों, जैसा कि हमारे जीवन के साथ साथ तमाम तरह के ग्रंथ भी लिखे गए हैं, दोस्तों आज मैं फिर आपको 3 सूत्र दूंगा जीवन के लिए, कामयाबी की सीढ़ी के लिए, जो आपको स्टेप स्टेप ऊपर और ऊपर और ऊपर ले जाएगा। दोस्तों, नेत्रहीन एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति होता है नेत्रहीन का पीछा करने वाला। दोस्तों, नेत्रहीन व्यक्ति का जब पीछा नेत्रहीन व्यक्ति करता है तो वह गड्ढे में ही गिरता है। आप अगर पुराने समय के इतिहास को खंगालें, इस तरह के तमाम घटनाओं से हमारा पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। हम आपको एक बिंदु पे ले जाना चाहते हैं जिसके आप देखेंगे कि वास्तव में क्या ये सत्य है। दोस्तों, महाभारत बहुत बड़ा युद्ध के नाम से जाना जाता, खासतौर से भारत के ग्रंथों में। महाभारत में जो धृतराष्ट्र दोस्तों नेत्रहीन व्यक्ति थे, वो नेत्रहीन नहीं, उनको नेतृत्वहीन भी व्यक्ति थे। कुछ लोग होते हैं उनको ज्ञान कम होता है लेकिन नेतृत्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं नेतृत्व ज्ञान हो या ना हो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, नेत्रहीन व्यक्तियों का पीछा करने के बाद नेत्र वाले भी खड्ड में गिरते हैं अगर नेतृत्व नेत्रहीन व्यक्ति कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द है, एक नेत्रहीन, दूसरा नेतृत्व। दोस्तों, महाभारत में आपने देखा जैसा कि धृतराष्ट्र महाराजा जरूर थे, लेकिन उन्होंने नेतृत्व करने के किसी भी प्रकार के गुणों से आच्छादित नहीं हो पाए और उनका परिणाम हुआ कि उनके वंश का सर्वनाश हुआ। इसलिए कहता हूँ, आप कभी भी नेत्रहीन व्यक्तियों के पीछे मत चलो, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो नेतृत्व करने की क्षमता न रखते हों, अर्थात नेत्रहीन हैं, उनका अनुसरण करके अपने इरादे मत बदलो। आपके अंदर सबसे बड़ा इरादा कन्विंस करने वाला हार्ट है, मन जिसको कहते हैं। जब आप कभी भी चोरी जैसा विषय सोचते हैं तो आपके मन में एक तुरंत आदेश आता है, गलत काम मत करो, अर्थात अपना नेतृत्व स्वयं करो। मित्रों, दूसरा स्टेप आपका कामयाबी की सीढ़ी का है, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। मित्रों, आप जिस पायदान पे पहुँचे हो, सफल अगर हो तो वो सफलता नहीं, वो आपकी यात्रा का एक पायदान है, उसके आगे अभी आपकी मंजिल बाकी है। अगर आप पढ़ने में कक्षा 1 पास हो गए तो सफल तो हुए, लेकिन वह आपका मंजिल नहीं था। अब कक्षा 2 मंजिल है, फिर कक्षा 10 मंजिल होगा, फिर कक्षा 12 मंजिल होगा, और इसी तरह से मैट्रिक पास करने के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, मास्टर डिग्री लेने के बाद प्रोफेशनल डिग्री भी लेंगे। कहीं भी आपके सफलता का अंत नहीं, वो यात्रा का एक स्टेप मात्र है। और मंजिल आपका जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मंजिल बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाएगी। और बड़ी से बड़ी मंजिल अगर पाना है तो सफलता का जो यात्रा आपने अपने उम्र के 3 साल के वर्षों से, और मैं तो कहूँगा पैदा होने के समय से शुरू किया है, रुकने मत देना। मित्रों, आप जब माँ के गर्भ से आते हैं तो एक संघर्ष करके जीता हुआ
बहुत बड़ा ये महारथ हासिल करके आप धरती पर आते हैं। मित्रों, आप पता नहीं कितने सीमंस को पछाड़ के मां के गर्भ में मैदान जीत कर फिर 9 माह के बाद पैदा होते हैं। दोस्तों, आपका शुरुआत एक विजेता की तरह होता है और आप विजय प्राप्त करके आते हैं। तो वह विजय रथ रुकने मत दो। अगर आप वहाँ पे माँ के गर्भ में इतना बड़ा संघर्ष करके, इतनी संख्याओं में शुक्राणु अर्थात सीमन जो भी कह लिया जाए, से संघर्ष करके आपने अपना अस्तित्व बनाने में कामयाबी हासिल किया है और 9 महीने के बाद वापस इस धरा पे आकर के आपने इतना बड़ा कामयाबी हासिल किया कि चलना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना सब कुछ सीख लिया। तो आप सब कुछ करने के हकदार हैं और आप में ही वो क्वालिटी है जो आपको आगे ले जाएगा। दोस्तों, कामयाबी की सीढ़ी, सफलता एक यात्रा है, न कि मंजिल है। आप पैदा हुए, अगर रुक गए होते तो शायद आप ना होते, लेकिन आप हर जगह संघर्ष करके सफलता अर्जित किया है। तो आज भी आप बैठो नहीं, उठो और अपने संघर्ष को, अब सफलता को प्राप्त करो। संघर्ष करके सफलता को प्राप्त करो। मित्रों, तीसरा नियम आज आपको हम देंगे। एक हमारे इस समय सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं मिक्की माउस। मिक्की माउस का आविष्कारक डिज्नी कहते हैं, जो कल्पना कर सकता है वह निर्माण कर सकता है। डिज्नी ने कहा था कि मैं तो कल्पना सिर्फ एक चूहे का करा था, और चूहे का कल्पना करके मिक्की माउस जैसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का निर्माण करके आज वह विश्व में अपने परिचय का मोहताज नहीं है। अगर एक चूहे के कैरेक्टर से शुरुआत करके कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता, तो आप तो किसी भी चीज़ का वर्ण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। दोस्तों, इसलिए अपने कदम को रुकने न दो, थमने न दो, सिर्फ बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, क्योंकि कामयाबी के सीढ़ी पे जितने कदम बढ़ोगे उतनी ऊंचाई पे पहुंचोगे। दोस्तों, आज आपको हमने 3 कदम आगे बढ़ने के लिए पुनः बताया। पहला कदम, दोस्तों, कभी भी नेत्रहीन व्यक्ति के नेतृत्व में पीछा करते हुए या बताए हुए रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, अन्यथा खड्डे में गिरोगे, गड्ढे में गिरोगे, कुएं में गिरोगे, अर्थात आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए अपने हार्ट से हमेशा मशविरा करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, गोल निश्चित करके अपने कदम को बढ़ाओ। दोस्तों, दूसरा, हमने आपको बताया जीवन एक सफलता की यात्रा है, न कि मंजिल। आपने बचपन में नहीं, और नीचे चले जाओ, आप गर्भ में, माँ के गर्भ में पता नहीं कितने शुक्राणुओं से संघर्ष करके अपने अस्तित्व को कायम करने में सबसे बड़ा महासंग्राम को जीत करके आपने अवतरित हुआ। यह शरीर, यह दिमाग, यह सब आपका अस्तित्व निश्चित रूप से चैलेंज भरा है, लेकिन आप अब तक हर मैदान को जीत कर आए हो। आप अपना अस्तित्व बनाने के लिए माँ के गर्भ में लड़ाई लड़ा, माँ के गर्भ से बाहर आकर के आप पीने के लिए, खाने के लिए लड़ाई लड़ा, फिर आप खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए लड़ाई लड़ा, और फिर आप पढ़ने का लड़ाई लड़ा। अगर सब में आप सफल हो रहे हैं तो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर वो सब कुछ है जो जीतने वाले के अंदर होना चाहिए, अर्थात अपने अंदर के उस ताकत को पहचानो जिसके बल पे आप आगे हर मैदान को जीतोगे। मित्रों, तीसरा और अंतिम आज के
अंतिम सूत्र है कामयाबी की सीढ़ी के लिए, कुछ भी छोटा नहीं होता है। अगर डिज्नी एक माउस अर्थात चूहे का चयन कर करके विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे बहुत बड़ा ग्राउंड, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और बहुत बड़ा मार्केट डेवलप कर सका है, तो आप तो हर चीज़ के चयन के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नए 3 सबक के साथ कामयाबी की सीढ़ी में। नमस्कार, यह सीरियल चलता रहेगा। धन्यवाद।